पोशाक है चक्कू। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। अच्छे काम में देरी कैसी? चलो चले अंदर। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। असल में मैंने महल में ही नाश्ता कर लिया था, इसीलिए पेट में जगह नहीं बची अभी। आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो पार्क चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ? महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। ये सब तुम्हारी गलती है भीम। यहाँ आने से अच्छा हम मौसी के लड्डू खा रहे होते हैं। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है जहाँ सबका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं नहीं आ रहा। हम यहीं रह जाए तो कितना मजा आए। लो, अभी कर देते हैं ये इच्छा पूरी। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। मगर कैसे? पूरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना ही लड्डू की बुराई करती। और बाग में मैंने तुम्हारी इशारेबाजी देख ली थी, इसीलिए मैंने कालिया को पेट दर्द का नाटक करके पीछा करने को कहा। हम सब में से पूरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। क्या हुआ? हमारा घर आसमान में क्या कर रहा है? वो देखो, पूरी परी, उसी ने घर पे जादू किया होगा। पूरी परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भीम, जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ। शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुंचाने हैं। मैं
मैं इस बार अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुड़ा बुड़ा बूम बूम, ताली बजा के शोर मचा, मेरे जादू से इस रस्सी को जला। भीम, लड्डू! बुरी परी, इस जगह को पहले की तरह कर दो और घर को पहले की तरह नीचे ले आओ। बुड़ा बुड़ा बुम बुम, आसमान का घर नीचे लाओ बुम बुम। हम वापस जा रहे हैं भीम। रुको, पहले इस बवंडर में झूम कर दुनिया की सैर करो। मोहदन, जलवा दिखाओ, बवंडर में इन्हें दुनिया घुमाओ। मोहदन धूनी बाबा को दे देते हैं, वो इसे संभाल कर रखेंगे। शुक्रिया भीम, मेरा घर वापस नीचे लाने के लिए। अब शादी के लड्डू सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। वैसे काफी लड्डू बच गए हैं, चलो थोड़ा नाश्ता हो जाए। ये लड्डू! मौसी आप कमाल हो। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। क्या हुआ कालिया? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। ये तो खाली है, ये कैसे बचा दिया? कौन हो तुम? नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पे आपका स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाना बेजाना से है। हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुंचता है, इसीलिए तुम्हें बेचारा सा लग रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हंसमुख का ही हाथ है। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। सालों से टुनटुन और उसके माँ के लड्डू की वजह से मेरे को बदनाम होना पड़ा है।
वाह बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। लो। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा। तुम्हें किसने बुलाया था? तुम्हें पता नहीं है ये मेरा त्रिकोण जादूगर का इलाका है। हाँ जानती हूँ। मैंने सोचा हैलोवीन पर सब लोग हमारी तरह पोशाकें पहनकर घूम रहे हैं। यहाँ दावत देख, सोचा चुपके से मैं भी थोड़ी दावत उड़ा लूं। ये आवाज कैसी? हाँ, कहाँ है साहब? आपको भी हैप्पी हैलोवीन अंकल आंटी। अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी बुरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। हैलोवीन की प्रथा है, घर घर जाकर हैप्पी हैलोवीन बोलने से चॉकलेट्स मिलती हैं। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों रुके हो? चलो चलो जल्दी चलो। ए, जादूगरनी, मेरे इलाके में आकर नियम तोड़ रही है, हाँ? जा जा, मैं भी गोलाकार जादूगरनी हूँ, तुझसे नहीं डरती। अरे मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल, कौन जादूगर? बहुत देखे हैं तेरे जैसे, गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। ले, अब मेरा जादू देख। कौन कौन त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। आंटी कह रही हैं किसी गोल चीज से त्रिकोण जादूगर को हरा सकते हैं, पर गोल चीज तो कोई बची ही नहीं। जब कोई गोल चीज बची ही नहीं तो मुझे हराओगे कैसे? हाँ? कोई तो गोलाकार वाली चीज होगी। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। याद है जब हमारे पास उस दिन एक गोल पराठा था, लेकिन खाने वाले 4 लोग थे, तो हमने उसे आपस में कैसे बांटा था? कैसे बांटा था? देखो, हमारे पास एक गोला था और हमने उसके 2 टुकड़े किए और फिर 4 टुकड़े किए, तो हमारे पास 4 त्रिकोण हो गए। ऐसे ही अगर हम 4 त्रिकोण जोड़े तो गोलाकार बन जाएगा। चलो, बन गया गोलाकार। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो, अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं, सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में समझी कर लें। सही कहा। जग्गू, क्या बात है जग्गू? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भीम, कल मनसुख चाचा के खेत में चोरी हो गई। जल्दी चलो मेरे साथ। देखो, उस चोर ने मेरे प्यारे कद्दुओं की क्या हालत कर दी है। मेरे सर पर भी वार शायद उसी चोर ने किया होगा, और कहा कि ये सारे कद्दू उसी के हैं। इस चोर को तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा। पर कैसे? आज रात खेत की निगरानी हम सब करेंगे। लेकिन ध्यान से भीम, वो चोर बहुत ही खतरनाक था। अब चाचा कैसे हैं? वो दवाई लेके सो गए हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। और सुबह तक हम चोर को भी पकड़ लेंगे।
चुटकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भीम, पर ये कद्दू। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा नाम कद्दू राम है और ये सारे कद्दू मेरे हैं। नहीं, ये कद्दू तुम्हारे नहीं, मनसुख चाचा के हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन सबको उगाया है। अगर ये कद्दू मनसुख चाचा के हैं, तो फिर ये मेरा कहना क्यों मानते हैं? क्या मतलब? अब आएगा मजा जब तुम्हें मिलेगी सजा। अब तुम्हें सजा मिलेगी कद्दू राम। ये सब क्या हो रहा है भीम? अरे कुछ नहीं चाचा, आपके कद्दुओं का चोर पकड़ा ही गया। बस भीम, बस करो, मुझे माफ कर दो भीम। सिर्फ एक शर्त पर कि तुम कभी भी किसी के भी कद्दू नहीं चुराओगे। कभी नहीं चुराऊंगा, कभी नहीं चुराऊंगा। मैं अपने कद्दू खुद उगाऊंगा और कभी भी उनके जादुई मुखौटे नहीं बनाऊंगा। मुखौटे से याद आया, हम इन सारे कद्दुओं का करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, हलवा बनाएंगे और खाएंगे। हलवा, कहाँ है हलवा? मैं यहाँ हूँ। राजू, इससे दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा राजू। अब ये रेस वेस छोड़ के घर पे बैठो। चुप रहो कालिया। राजू को आराम की नहीं, जूतों की जरूरत है। घाव की वजह से नंगे पैर चल नहीं पा रहा है। कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। बाप रे, इतने सारे जूते! मैं तो ढेर सारे जूते खरीदूंगी। ढोलकपुर का भीम और उसके दोस्त मेरे झोल मंत्र जूतों से अगर इन सबको पकड़ लिया तो बोटकपुर महाराज बड़े खुश होंगे। चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो। एक जोड़ी जूते खरीदने पे वो 5 जोड़ी मुफ्त में क्यों दे रहा है? चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आपकी पसंद और आपके अंदाज के मुताबिक जूते खुद आपके सामने आएंगे। देखिए देखिए। जूते बहुत नरम और अच्छे हैं भीम। ये जूते मेरे पैर में इतनी अच्छी तरह समा गए कि घाव का पता ही नहीं चल रहा। जाल में फंस चुके हैं।
झोल मंतर जूता कलंतर कर दे जूतों से जंतर मंतर। चुटकी, राजू। अच्छा राजू, तुम्हारा घाव कैसा है? तुम तो बिना जूतों के जम के लड़ रहे थे। भीम, मैं तो जूतों के बिना ही ठीक हूँ। ढोलकपुर का तीरंदाज राजू, 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 ये है। राजू, आज के बाद ये सब कहेंगे, जय हो मन्नू, जय हो मन्नू। साहिबा, मेहरबान, कदरदान, अब शुरू होगा आज का मुकाबला। एक तरफ है बोटकपुर का मन्नू और दूसरी तरफ ढोलकपुर की शान हमारा राजू। राजू, 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 हमारा राजू। और ये मुकाबला शुरू। ओहो मन्नू, मन्नू ये क्या कर रहे हो? हैं? और ये आखिरी तीर हार और जीत के बीच। हारना नहीं मन्नू, वरना राजू ने चीर दिया मन्नू का तीर। और मेहरबान कदरदान, खेल खत्म, पैसा हजम। राजू, 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 हमारा राजू। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया ढोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे ओ चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुम तो छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो? हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का।